आप लोगों का जमीनी विवाद जो चल रहा है आदिवासियों से, इस पर आज अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य आए थे, तो उनका कहना है कि जो स्थिति है वो बरकरार रह जाए। इस पर आप लोगों का क्या कहना है? देखिए, आज जो SC/ST आयोग के सदस्य आए थे, ये अच्छा पहल है उनका, लेकिन ये कहना कि जो यथास्थिति है वो कायम रहे, ये न्यायपालिका के अवमानना का मामला है। न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिया है कि हम किसानों को हमारी ज़मीन पर कब्जा दिलाया जाए और जो अतिक्रमणकारी हैं उससे हमारे ज़मीन को मुक्त कराया जाए, जिस पर प्रशासन ने एक बार वो कार्य कर भी दिया और दोबारा अतिक्रमणकारियों द्वारा ज़मीन पर चढ़ाई किया गया, जोताबाद किया गया, जबरन जोता गया। आखिर बार बार ये अतिक्रमणकारी जमीन पर जो चढ़ रहे हैं, तो इन लोगों का क्या लग रहा है आप लोगों को? किसी का आश्रय इन लोगों को प्राप्त है या कोई प्रशासनिक स्तर से इन लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है? नहीं, निश्चित रूप से इसमें कुछ दलाल और किस्म के लोग हैं जो उन लोगों को ठगने के नाम पर गुमराह कर रहे हैं और बार बार ज़मीन पर अतिक्रमण करने के लिए उसको प्रेरित करते हैं, जिससे ये मामला कायम रहे और उन दलालों का और समाजद्रोही लोगों का रोजगार धंधा चलता रहे। हमारा सीधा कहना है कि प्रशासन उन लोगों को चिन्हित करे जो इस तरह के मामले को भड़काकर, चूँकि हम लोग न्याय के रास्ते पे हैं, प्रशासन के भरोसे हैं, और दूसरा पक्ष हथियार और बल और षड्यंत्र के भरोसे है, तो वो कभी भी कोई बड़ी घटना ना कर दे। इसके लिए प्रशासन को सख्त से सख्त कदम उठानी चाहिए और जो न्यायप्रिय बात है, जिसमें न्यायालय का आदेश प्राप्त है और जो कानून सम्मत बात है, वो करनी चाहिए और किसानों को दखल दिलाना चाहिए। आप लोगों के पास न्यायालय का क्या आदेश है? आप लोगों के पास क्या? हम लोगों के पास सीलिंग के जजमेंट से लेके, जमीन के लाल कार्ड के विलोपन से लेके, हाई कोर्ट के द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा हमारी ज़मीन पर हमको दखल दिलाने का आदेश प्राप्त है 1999 में, और हम लोगों को दखल दिला भी दिया गया। लेकिन दोबारा 2006 के बाद क्रमशः 2006 से लेके 2017 तक अलग अलग समय में अलग अलग लोगों के द्वारा पुनः उस ज़मीन को जोत लिया गया। तो अब जब आयोग दखल दे रहा है इस मामले में, तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि आयोग के द्वारा जो ये कहा गया कि जिस जमीन पर आदिवासियों का घर है उसको तोड़ा नहीं जाना चाहिए, तो एक बात और आयोग के सदस्य ने कहा, जब उनसे कहा गया कि 12-12 डिसमिल ज़मीन, उक्त ज़मीन को खाली करने के एवज में सारे लोगों को दिया जा चुका है बसोबास के लिए, उस पर आवास योजना का लाभ भी दिया जा चुका है और अन्य तरह की माडा योजनाओं के द्वारा उनको जीवन यापन के लिए अनेक सुविधाएं दी जा चुकी है, तो उन्होंने कहा कि ये तो जांच का विषय है। निश्चित रूप से इस मामले में उनका ये बयान सराहनीय है कि इन सारे चीज़ों की जांच हो और इतना कुछ प्राप्त करने के बाद भी ज़मीन, मकान और जीवन यापन हेतु जो भी सुविधा मिली है उन आदिवासियों को या उन पूर्व लाल कार्डधारियों को, इस पर व्यापक जांच करके और इसके पीछे छुपे एजेंडे को उजागर कर प्रशासन ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे जो समाज में माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं या कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश कर रहे हैं।